मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर दीप्ति मिश्रा जी से कि आप माइक पर आएँ और चंद ख्यालात आप इस मुशायरे के लिए क्या कह रही हैं, अवाम के लिए क्या दर्स देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार। आप सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा यहाँ होना, क्योंकि जब बातें इतनी अच्छी हो रही हो अचानक से कोई कैंसर की बात करने लगे। तो मुझे जब बुलाया प्रशांत जी ने और सारे टीम आई मुझे मिलने, उस दिन अचानक से बहुत दिन बाद मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं कैंसर पे भी कोई कविता लिख दी जाए, क्योंकि ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं। और जैसे माहौल चल रहा है, इतने बड़े शायर हैं, कवि हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है डॉक्टर्स की। सो जस्ट बहुत शॉर्ट में बस यही है। तो मैं कानपुर के रहने वाली हूँ। आपके लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। अभी जो शायराना चीज़ें हो गई, ख्यालों में तो हम ज़िंदगी भर रह सकते हैं, यथार्थ में जो होता है उसके बारे में बस 2-4 बातें बोलने वाली हूँ। मैं भी आपकी तरह लिख कर लाई हूँ। इतनी अच्छी शायरी नहीं होगी मेरी, बस मतलब होगा। सो पहला, कैंसर की बात क्या होती है। बस कैंसर, व्हाट डू यू नो, क्या लोग कहते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर को बस मैं एक टेररिस्ट से बोलती हूँ। जैसा टेररिस्ट होता है वैसा ही कैंसर होता है, किसी की सुनता नहीं, बस अपनी मर्जी का काम करता है, वैसे ही कैंसर होता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अभी आप में से भी बहुत लोग सोच रहे होंगे मुझे ये कैंसर नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैंने लिखा है मुझे ना होगा तुझे ना होगा, ये तो किसी और को होगा। लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे ना होगा तुझे ना होगा, ये तो किसी और को होगा। ऐसा ना सोचिए दोस्तों, कैंसर बड़ी धर्मनिरपेक्ष बीमारी है। कैंसर बड़ी धर्मनिरपेक्ष बीमारी है, कोई न जाने किसे ये होगा। इसीलिए हम सबको इसके बारे में जानना है। फिर से आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आपके माहौल को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं ज़िंदगी में, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। पहली चीज़ जो कैंसर की होती है, जो हमारे हाथ में नहीं है, बढ़ती उम्र। कुछ कैंसर फीमेल को होते हैं, कुछ मेल को, कुछ हमारे परिवार में होते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उनमें से मैं बताऊंगी जो कॉजेज़ हैं, जो कारण है। फिर एक कविता लिखी इस पर मैंने, शराब तंबाकू सिगरेट बीड़ी सारे कैंसर की हैं सीढ़ी। शराब तंबाकू सिगरेट बीड़ी सारे कैंसर की हैं सीढ़ी। मोटापा वायरस और प्रदूषण, मोटापा वायरस और प्रदूषण, कैंसर के साथ ही ये खरदूषण। सो ये सारे जो कॉजेज हैं, हम लोग नंबर 1 हैं अभी वर्ल्ड में। शायरी में है कि नहीं पता नहीं, और चीज़ों में है पता नहीं, नंबर 1 है मुंह के कैंसर में, आपको पता है। नंबर 1 है बहुत सारे और से कैंसर जिनका बचाव किया जा सकता है, जो वायरस से होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है जानना क्या कारण है। एक दिन बहुत बेचैनी हुई, कैसे समाज पर हावी यह शराब बीड़ी और खैनी हुई। खैनी जानते होंगे, कानपुर के रहने वाले हम लोग। रावण के 10 सिरों का संहार हो सकता है, रावण के 10 सिरों का संहार हो सकता है। अनगिनत सिर खड़े तंबाकू के, कैसे चैन से सो सकता है। ये क्यों बोल रही हूँ आपको, मैं कैंसर की डॉक्टर हूँ, लास्ट 15 साल से कैंसर के मरीजों का इलाज करती हूँ। सबसे दुख कब होता है आपको पता है, एक मरीज आता है, उसके मुंह में कैंसर है, उसके साथ बेटा आता है, उतना ही तंबाकू मुंह में भरा होता है, बगल में उसका भाई आता है, सिगरेट लगा के आता है। आप सब यंग हैं, आप ही हमारा मेन टारगेट है। कुछ भी होगा, कुछ भी ज़िंदगी में ख़राब होगा, अच्छा होगा, सबकी ज़िंदगी में होता है, और सारे लोग इससे निकल के भी आए हैं। लेकिन ऐसा साथी ना चुने जो आपकी ज़िंदगी बाद में कभी पूरी ख़राब कर सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक शॉर्ट में कैसे जानेंगे कि कैंसर किसी को हुआ है, कुछ नया है जो पहले नहीं था आपकी बॉडी में। कभी आप ऐसा नोटिस करें, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा, कभी ऐसा कुछ नोटिस करें जो कभी नहीं था। कोई गांठ है, जैसे कोई नई गांठ पर दर्द नहीं, कोई घाव है जो भरा नहीं, नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं उसको। आवाज़ हो गई मेरी भारी, बार बार आती माहवारी, पैखाने में खून, खांसो तो खून, वज़न घटा, भूख घटी, ना मिले सुकून। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। कोई भी चीज़, कुछ नया है जो पहले नहीं था, कोई गांठ है पर दर्द नहीं, कोई घाव है जो भरा नहीं, आवाज़ हो गई मेरी भारी, याद रखें बार बार आए माहवारी, पैखाने में खून, खांसे तो खून, वज़न घटा, भूख घटी, मिले ना सकूं। और कैंसर का बस एक ही इलाज है, बचाव है, वो है जानकारी। नॉलेज इज़ द ओनली, अवेयरनेस इज़ द ओनली प्रिवेंशन, और कुछ बचाव नहीं है इसका। तो क्या हो सकता है, 3 चीज़ें याद रखनी है हम लोगों को।
अवेयरनेस, क्या अवेयरनेस? पहली भी चीज़ मैंने आपको बोली, आपकी बॉडी में अचानक से, जब स्पेशली आप इस उम्र में, हम खुश रहते हैं, ज़्यादातर पेशेंट 50 के बाद आते हैं, ज़िंदगी में एक इंजेक्शन नहीं ले डॉक्टर, कैसे हो गया हमें? तो 40 के बाद, जब आप 40, हमारे साथी यहाँ पर क्रॉस कर चुके होंगे कुछ, आप जब 40 का आंकड़ा क्रॉस कर लें तो उसके बाद ज़रूर से हेल्थ चेकअप कराएं। स्पेशली एक वायरस है, आपने कोरोना के वायरस के बारे में बहुत कुछ जाना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अभी सब हम लोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखें, बिफोर मैरिज, बिफोर सेक्सुअली एक्टिव आप हुए, उसके पहले हर लड़के और लड़की को इस वायरस के अगेंस्ट टीका लेना है। क्यों? क्योंकि कम से कम 10 कैंसर हैं जो इस वायरस से फैलते हैं, इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और हर लड़कियों को बिफोर मैरिज इसके 2 टीके लगाने चाहिए। सो ये वायरस और इसकी नॉलेज और हेल्थ चेकअप। लास्ट चीज़ बस मैं बोलूँगी और फिर विराम दूंगी। कैंसर है एक बड़ा भवसागर, पार कर पाएंगे बस मिलजुल कर, जाएंगे तो हम सब चिता की तरफ एक दिन, चिता चलकर हम तक आए ऐसा काम न कर। धन्यवाद, थैंक यू। और बस आप लोग को ये मैसेज है, एंजॉय करें लाइफ को लेकिन सेफ रहें। थैंक यू फॉर इस मंच के लिए, धन्यवाद।